राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, कल हमने 31वें अध्याय में धनेश्वर की कथा सुनी कि कैसे उसको देखने मात्र से ही पुण्य कर्म की प्राप्ति हुई। तो आइए आज 32वें अध्याय की कथा का पान करते हैं। भगवान कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले नरकों की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तत्वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इन नरक में डाला जाता है। वह प्राणी जो गौ, गुरु, ब्राह्मण, अग्नि, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के कारण भोगता है। आगे यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधतामिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। तीसरा नरक देखो, इसका नाम क्रके है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीमत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजन को दूर करने वाले मनुष्यों भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़िए के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो, जिसमें प्राणी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूटशालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6ठा नरक देखो, उल्वण नामक नरक में सिर नीचे कर पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात कि मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपक्रीन, पांडाकते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां राजा बना दिया गया। वही कुबेर का अनुचर धनशय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को याद करता है या व्रत करता है, व्रत करने वाले का दर्शन भी करता है, तो भी उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, ये थी 32वें अध्याय की कथा। कल 33वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नाम जप करते रहें। बस नाम सिमरन ही कलयुग में एक पार उतारने का सहारा है। राधे राधे।